10 अगस्त की रात गोड्डा की कमल डोरी पहाड़ी पर घना अंधेरा पसरा था। चारों ओर सिर्फ झिंगूरों की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट। लेकिन कुछ ही देर बाद इस सन्नाटे को चीरते हुए गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग चौंक गए। आखिर किसने गोली चलाई, किस पर निशाना साधा गया और कौन उस पहाड़ी पर मौत से जूझ रहा था? जवाब मिला, यह कोई आम झड़प नहीं थी। यह थी पुलिस और 25 संगीन मामले में फरार कुख्यात अपराधी सूर्य नारायण हंसदा उर्फ सूर्य हंसदा के बीच आखिरी मुठभेड़। पहाड़ी पर सर्च ऑपरेशन शुरू ही हुआ था कि कहानी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। पुलिस के साथ पहले से ही गिरफ्तार सूर्य हंसदा ने अचानक एक जवान का इंसास राइफल छीन लिया। पलक झपकते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की बौछार, धुआं और पहाड़ी में गूंजती दमक। सूर्य अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब आधे घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही। आखिरकार सूर्य वहीं ढेर हो गया। तलाशी में बरामद हुआ एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 25 राउंड जिंदा और मिस फायर गोलियां और इंसास राइफल से चली 5.56 mm के खोखे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सूर्या पर 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। आपराधिक साजिश, हत्या और अवैध हथियार की तस्करी जैसे गंभीर धाराएं। अब पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि उसके गिरोह के बाकी सदस्य को भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। गोड्डा की इस मुठभेड़ ने इलाके में फैले लंबे खौफ का अंत कर दिया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सूर्या का गिरोह सचमुच खत्म हो गया है या अभी अंधेरे में कुछ और साए बाकी हैं? इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। आपको सुनवाते हैं। ये जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था उसके एक दिन पहले 28 तारीख को एक घटना घटी थी जिसमें ललमटिया थाना अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक जाती है उस पर उसका आर्सनिंग करके गोली वोली चलाया गया था, जिसके आलोक में ललमटिया थाना कांड संख्या 4425 दर्ज किया गया था, जिसमें सूर्या हंसदा नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का उसके ऊपर FIR दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसमें हम लोग बाद में पता चला कि यह साहेबगंज में भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है, और जब हम लोग इसका आपराधिक इतिहास निकाले तो इसके खिलाफ साहेबगंज और गोड्डा जिला में मिलाकर कुल 25 कांड दर्ज हैं जो रंगदारी से संबंधित है। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कोयला का और ये उस चिप्स का, जिससे वो लोग अवैध पैसे की वसूली और ये रंगदारी का मांग करते हैं। उसी के आलोक में जब ये केस दर्ज हुआ उसके आलोक में एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार पिछले 2-3 महीने से जगह जगह पे छापेमारी की जा रही थी। इसी के आलोक में हम लोग बरहेट में एक हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी किए थे इसी की गिरफ्तारी के लेकर, जिसमें सभी थाना प्रभारी के साथ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जो इनपुट मिलता है, उसके आधार पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसी आलोक में हम लोग को कल इसकी सूचना मिली थी कि यह देवघर में कहीं पहुँचा है। उसी के आलोक में एक छोटी टीम के द्वारा उसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसको यहाँ पर कन्फेशन पे पता चला कि उसका कुछ हथियार और वो बरामद कर सकता है। उसी के आलोक में कल रात में जो SIT टीम गठित की गई थी वो बुआरी जोड़ थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम बरामदगी करने पहुँची तो वहाँ पर इसके जो साथी पहले से छुपे हैं तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। इसके द्वारा भी अपना जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारे टीम के जो द्वारा भी जो फायरिंग किया गया। फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्या हंसदा है इसको मृत पाया गया। और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा 1 बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 1 बरामद हुआ है, 8 mm का जिंदा गोली 1 है, 8 mm का एक खोखा 3 है, 8 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का जिंदा गोली 2 है, 7.6 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का खोखा 3 है, 5.56 mm का खोखा 9 है और 9 mm का खोखा 10 है। तो ये जैसा हम लोग जानते रहे पहले भी इसका पूर्व इतिहास रहा है। जब भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी करने जाती है तो पहले भी पूर्व के DSP का इसके द्वारा हाथ तोड़ दिया गया साहेबगंज में जो घटना घटी थी। और जब भी इस तरह का पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस में ये प्रोटेस्ट करता है, और प्रोटेस्ट के आलोक में कल इसने भी यही काम किया था, ये भागने का प्रयास किया था, जिसके क्रम में ये घटना घटी है। उसकी अभी जो मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है
उसके बाद जो हम लोग का जो NHRC का जो गाइडलाइन है उसके आलोक में मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करके पूरी टीम की हम लोगों ने वीडियोग्राफी और उसके उपस्थिति में सारा चीज़ कराया है। उसका रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल बोर्ड का भी गठन करके आज हमने उसका मेडिकल जो अंत परीक्षण प्रतिवेदन वो कराया है, उसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। और जो NHRC को रिपोर्ट भेजना होता है 48 घंटे के अंदर, वो भी आज हम लोग उसको भेज देंगे। मुझे लगता है कि यह जो सूर्या हांसा करके जो गैंग था, ये इस जिले के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था, उसका हम लोग एक इनकाउंटर में आज मुठभेड़ में मारा गया है। कितने राउंड गोलियां चली सर कल? अब ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम लोग अभी करेंगे। उस स्टेशन डायरी में उसका एंट्री होगा तो वो हम लोग उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है कि दोनों तरफ से कितनी गोलियां चली, कितना खोखा। मैंने आपको बता दिया अभी कि इतना बरामदगी हुआ है। इसके आधार पर अभी हम लोग मिलान करके उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आएगा, उसमें आएगा। इनके जो साथी थे सर वो पकड़ में नहीं आए? नहीं, वो पकड़ में नहीं आए हैं। 5-6 साथी बचे हुए हैं जिसका हम लोग नाम जानते हैं। पहले से भी वर्कआउट चल रहा है, कुछ अरेस्टिंग हुई भी है। अभी हम लोग लास्ट 2-3 दिन पहले जो साहिबगंज में ऑपरेशन चलाए थे, उसमें साहिबगंज में 2 अरेस्टिंग हुई है। यहाँ हम लोग का अभी नहीं हुआ है। 4-5 गैंग बचे हुए हैं, उसको हम लोग जल्दी पकड़ेंगे। सर पुलिस के जवान भी कोई घायल है क्या? नहीं, पुलिस की तरफ से किसी को कोई चोट नहीं लगा है। मतलब पुलिस हमारी मुस्तैद थी, क्योंकि इस तरह का हम लोग का पुलिस को पहले से पता था कि जब भी ये पकड़ाएगा तो इनका ये गोली चला सकता है। तो वो माइंड मेकअप था हमारे जवानों का कि अगर गोली चलती है तो हम लोग पोजीशन लेके आत्मरक्षा अपना बचाव करते हुए फायरिंग करेंगे। सर एक राइफल, कितनी गोलियां लगी? तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेरे पास आएगा तो हम बता पाएंगे। वो अब डायरी में लिखा के जाएगा कि उसको गुड्डा SIT द्वारा गिरफ्तारी हुई थी या देवघर पुलिस द्वारा? गुड्डा टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई थी। सर देवघर पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया। सर इस पर CCA लगा हुआ था और कितने केसेस इस पर थे और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इसका रिलेशन था? देखिए, CCA तो जब लगता है, जब ये जेल में रहता है, 3 तरह का CCA लगता है। जब ये जेल में रहता है तो हम CCA उसको उसमें निरुद्ध करने के लिए CCA लगा सकते हैं, जिला बंद करने के लिए CCA लगा सकते हैं, या फिर थाना उपस्थिति के लिए CCA लगा सकते हैं। तो CCA का एक टर्म होता है, जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको जब ये अरेस्ट होकर आता तो हम लोग CCA लगाते। और इसके ऊपर पूरी 25 कांड दर्ज है, जो साहेबगंज का मिर्जा चौकी, बोरियो और हमारा ललमटिया, बुआरी जोर और महागामा थाना में कांड दर्ज है। सर दिसंबर से लेकर अब तक इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? 25 मामले दर्ज है। दिसंबर से लेकर अब तक जितने भी केस इस पे दर्ज है, इसमें 25 मामले हैं। सर कई फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का पार्ट है। हम लोग सभी NHRC को सूचना दे दिया है। जब भी पुलिस एनकाउंटर होता है तो ये हम लोग का नेगेटिव पक्ष रखता है। हम लोग फ्री एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखे हैं, कहीं कुछ इस तरह का नहीं है। और इसमें मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया है और फर्दर जो NHRC का गाइडलाइन है उसके आलोक में हम लोग सारा एक्शन पूरा कराएंगे। क्या सर ये इसका अमन गिरोह से भी संबंध बताया जा रहा है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये भी हम लोग चेक करेंगे। बाकी कुछ बातें जो भी हम यहाँ नहीं बता सकते, वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे और आगे पता चलेगा। तो जो इसमें संलिप्त अगर कहीं और भी इसका गैंग सक्रिय है दूसरे स्टेट में भी, तो उसके आलोक में हम लोग अब तक कार्रवाई करेंगे। सर परिजन राजनीतिक पक्ष भी बोल रहा है कि इसमें राजनीतिक साजिश। राजनीति का तो ये आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि किस पक्ष से जुड़े हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि वो शातिर अपराध कर्मी था और यहाँ का कुख्यात था, और उसका हिस्ट्री रहा है कि वो पहले भी पुलिस पे बहुत बार अटैक कर चुका है, साहिबगंज में भी कर चुका है, और ऐसा घटना हुआ है। सर जो हथियार बरामद हुआ है क्या उसी का प्रयोग उस में हुआ था? सर उस कांड में, किसका जो हथियार बरामद हुआ है सर, वो उसी से कांड कारित करता था। देखिए, इससे पहले भी साहिबगंज में भी 5-6 हथियार पकड़ाए थे हमने। जब उसके गैंग के सदस्यों को पकड़ा, उसमें भी 4-5 हथियार पकड़ाए थे। उसके पास 12-15 हथियार हमेशा लेके चलता था, जिसमें से कुछ बरामद कर लिए थे, कुछ हम लोग के पास और बरामद हो गए। कुछ साथी जो उसके फरार हो गए, उसके पास भी कुछ हथियार है, जिसको हम लोग अभी लग करके उसको अरेस्ट करके जेल। सर इस टीम को लीड किसने किया था सर? ये इसमें SDPO गुड्डा, क्योंकि महागामा पहले लीड कर रहे थे क्योंकि वो अवकाश में थे, SDPO गुड्डा इसको लीड कर रहे थे। घटना घटने के बाद जब सारा मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने DSP हेडक्वार्टर को भेजा था सहयोग करने के लिए कि आप जाकर के वहाँ सहयोग करें। मुठभेड़ कितने बजे की थी सर? ये रात को हुआ है, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। परिजन बता रहे हैं कि देवघर से उठाया गया है। तो बताएं, देवघर से मेरी टीम अरेस्ट की। ठीक, तो बताएं। ठीक। सर कितने थानों की पुलिस इन्वॉल्व थी? इसमें ऑलमोस्ट 4-5 थाने का जो मेन हम लोग का जो है बुआरी जोड़, ललमटिया, महागामा, और क्योंकि टाउन का भी कुछ हेल्प हो जाता है, क्योंकि टाउन से बहुत सारा हम लोग को हेल्प मिलता है, तो टाउन में जाते हैं साथ। अब सर नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या? इसमें यह है कि हम लोग एकदम निष्पक्ष आईओ बनाए, इंस्पेक्टर रैंक को आईओ बनाया है, ताकि एक गैजेटेड अफसर इसको अच्छा से इन्वेस्टिगेट करें। और जो सर्किल इंस्पेक्टर है ये उपेंद्र माथुर, इनको आईओ बनाया गया, इनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया है कि आप इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो इसमें चीज़ें आई हैं उसको लाइए,
प्लस एक और अलग से भी हम टीम बना दिए हैं जो बनता है कि ये इसमें क्या SIT बनाए हैं जो इनके DSP SDPO गुड्डा के अध्यक्ष बना है जो इस इनकाउंटर में क्या क्या चीज़ हुआ है उसका एक रिपोर्ट मुझे देगा। सर कुल हत्या के कितने मामले इन पे दर्ज हैं सर? हत्या के अंदर कुल कांड 25 मामले दर्ज हैं अभी रंगदारी के साथ ज़्यादातर मामले हैं। ऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है 111 सेक्शन का रिसेंट सर ACL में जो फायरिंग वगैरह हुई थी उसमें भी सेम इसीलिए वो जो मेरे आने के पहले घटना का था जो फायरिंग हुई थी एक याद कीजिए उसके फिर एक घटना किया था जिसमें वो एक शीशा फूट गया था और उसका एक जो ड्राइवर उसका कान कट गया था उसमें भी यही हुआ।